नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध माँ गायत्री की महिमा को बखान करने वाला, भगवान सूर्य की कहीं ना कहीं महिमा को बखान करने वाला महामंत्र कहलाए जाने वाला गायत्री मंत्र शापित है। बहुत सारे लोग जो शायद गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करते हैं और पाठ भी करते होंगे, लेकिन जो तो इसका ज्ञान रखते हैं कि गायत्री मंत्र शापित है, और कहीं ना कहीं अगर बिना शापोद्धार के आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो फिर कहा गया है कि बहुत सारे फलों का ये मंत्र नाश करता है। अब यहाँ से किसी को वो डराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जो शायद कुछ शास्त्रीय ज्ञान वाले ब्राह्मणों तक ही सीमित है, जो नित्य प्रति संध्या पूजन करते हैं या माँ गायत्री की उपासना करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य तो वही है कि कहीं ना कहीं जो कुछ आवश्यक ज्ञान की एक चर्चाएं हैं, जो ज्ञान का एक तरह से प्रकटे है, उसको भी सब तक जो है लेकर के जाना। कई बार क्योंकि अनायास ही कुछ ऐसे हमारे भक्त हैं जो बहुत अच्छी सोच वाले हैं, कहीं ना कहीं जो है पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उसके साथ ये जो कुछ जानकारियां जो अनिवार्य हैं किसी मंत्र को लेकर के, कि जो विनियोग है या शापोद्धार है, जिसके बारे में आज हम पूरी एक डिटेल चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जितना भी जो है वीडियो में हम लोग पॉइंट्स क्लैरिफाई कर पाएँ। पर उद्देश्य वही है कि कहीं ना कहीं वो जो आवश्यक जानकारी है वो सब लोगों तक पहुंच जाएगी। कोशिश तो यही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा ज़रूरी पॉइंट या वो जो ज़रूरी जानकारी है जो गायत्री का जप करने वाले हैं, शायद इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो गायत्री का जितना ज़्यादा जप करते हैं हमारा उतना नुकसान होता है। उसका भी कारण आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों जो गायत्री मंत्र है उसे शापित किया गया और क्या नेगेटिव प्रभाव है कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं वीडियो को पूरा देखिएगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो शिव शक्तम चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में जो पूरा जानकारी है, कहीं ना कहीं जो संध्या उपासना करने वाले हैं, जो संध्या पूजन लोग ये कह देते हैं ना कि भैया ये तो सिर्फ जो पांडित्य कर्म करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। संध्या वंदन जो है तीनों ही वर्णों को कहीं ना कहीं ये आ गया है शास्त्र की, कि तीनों ही चाहे एक समय का संध्या पूजन करें, चाहे प्रातःकाल की संध्या है सूर्योदय से पहले, चाहे दोपहर की मध्याकाल की संध्या है, या चाहे वो शाम की संध्या जो सूर्य अस्त के बाद होती है। और उसमें जो गायत्री मंत्र की जो कहीं ना कहीं उपासना बताई गई है, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं कि सूर्यदेव को जल अर्पित करना, प्राणायाम भी उसमें जुड़ी हुई है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, विनियोग उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर उससे भी शॉर्ट किसी ने करना हो, बहुत सारे विद्वान इस बारे में बात करते हैं, तो जो शापोद्धार है कहीं ना कहीं वो ज़रूरी होकर के उसके कुछ खास मंत्र हैं जो कहीं ना कहीं जो नित्य संध्या पूजन करते हैं, कि ये जो गायत्री मंत्र है, मैं सिर्फ उच्चारण के लिए, अब बहुत सारे जो है संतों में एक अलग अलग मत है कि ये जो मंत्र है इसका उच्चारण सबके आगे नहीं करना चाहिए। उसके पीछे भी एक एक बड़ी लंबी चर्चा है। हो सकता है कि शायद उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाना पड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि वो कौन से कारण हैं कि कुछ एक ऐसे संत हैं या कुछ ऐसे संप्रदाय हैं। देखिए सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं, किसी ने कुछ कहा है तो उसका कारण भी खोजने की, कोई प्रश्न करता है ना कि भैया, या कोई आपको रोक दे कि भैया ये काम मत करो, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े आदर के साथ वो जो संत हैं या जो बैरागी हैं या जो गुरु हैं कहीं ना कहीं जो आपको बता रहे हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करके जरूर पूछना चाहिए कि महाराज इसके पीछे का तथ्य क्या है, कि क्यों मना करते हैं। अब एक कारण तो वो हो गया कि जिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, कि जो शापोद्धार नहीं करते। अगर आप शापोद्धार नहीं करते इस मंत्र का, जो मैं सिर्फ वीडियो में जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं वो संतों का कहीं ना कहीं अपमान करूँ, कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहीं ना कहीं मंत्र का पूरा मतलब होना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ सवित तत्सवितुर सवित कहा गया है, अब सवित और सूर्य में क्या अंतर है? बस यही थोड़ा सा अंतर है कि जब संध्या के समय जो है भगवान सूर्य जो है सवित कहे जाते हैं। जैसे सूर्योदय हो गया तो फिर वो सूर्य कहे जाते हैं, क्योंकि जो अरुणोदय काल होता है, अब यहाँ नीचे सूर्योदय हुआ नहीं, लेकिन सूर्य भगवान तो बहुत पहले ही अपनी कार्रवाई पे चल पड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए तो कहते हैं ना कि देवताओं का काल। और कहीं ना कहीं ये जो मंत्र है इसको क्यों कीलित किया गया? 4 ऐसे, जब आप संध्या पूजन की जानकारी करेंगे आप पूरी देखेंगे, 4 ऐसे दिव्य ऋषि हैं जिन्होंने इस मंत्र को शापित कर दिया। कारण क्या है? किस किस ने, पहले तो ये जानने की किस किस ने किया? ब्रह्मदेव के द्वारा, वशिष्ठ ऋषि जी के द्वारा, विश्वामित्र ऋषि जी के द्वारा और शुक्राचार्य जी के द्वारा ये मंत्र जो है वो शापित किया गया। कई कई जगह कुछ लोग भगवान शिव का भी नाम लेते हैं कि भगवान शिव ने भी जो मंत्र को कीलित किया हुआ या शापित किया। और कहाँ से प्राकट्य हुआ गायत्री मंत्र का? वो एक भगवान शिव की बड़ी छुपी हुई लीला है, मिलता है एक ग्रंथ में जाकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि शापित इसलिए कर दिया गया उस मंत्र को ब्रह्मदेव के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा, शुक्राचार्य जी के द्वारा या श्री शिव जी के द्वारा, कि गलत हाथों में वो जो महामंत्र की शक्ति है गायत्री मंत्र में, भगवान सूर्य की वो जो ऊर्जावान वो जो शक्ति कहीं ना कहीं उस मंत्र में है, माँ संध्या की ऊर्जा कहीं ना कहीं उस मंत्र में है, वो शक्ति किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, जैसे पहले राक्षसों का काल होता था। तो इसीलिए वो खास शापोद्धार के मंत्र जो है वो सिर्फ अपने शिष्यों को दिए जाते थे, कि वो उसके द्वारा, जैसे हम किसी सिस्टम को लॉक कर देते हैं और पासवर्ड के ज़रिए उसको खोल पाते हैं, तो ऐसा समझिए कि वो पासवर्ड ही है वो जो दिव्य 4 मंत्र है जो संध्या वंदन में जो शापोद्धार करते हैं पहले माँ गायत्री के मंत्र का। नेट पे सब जगह अवेलेबल है, उसको भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा संध्या पूजन के जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वहाँ पे भी वो चीज़ अब तो बहुत जगह अवेलेबल होने लगी। लेकिन कुछ एक ऐसी अभी भी पुरानी प्रचलन की पुस्तकें हैं, वहाँ पे गायत्री मंत्र की महिमा तो बताई जा रही है पुस्तकों में, लेकिन वो जो शापोद्धार है, जहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर शापोद्धार ना किया जाए तो यही गायत्री मंत्र का जप जो है वो 4 तरफ से फलों का नुकसान करता है। अब वो आपकी दिनचर्या का नुकसान भी हो सकता है, वो आपके शारीरिक नुकसान भी हो सकता है वो जो ऊर्जा है माँ गायत्री की, वो जो तेज है भगवान सूर्य का, उसमें कहीं ना कहीं वो फिर ऊर्जा नेगेटिव जगह जाए, कि यहाँ पता लगे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे गलती बोल करके आ जाते हैं। जब तो जीवा से कर रहे हैं ना, और जो मानसिक जप कर रहे हैं उसमें तो हो सकता है कि किसी को गलत सोच में ही पड़ा रहे आदमी। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं वो जो रूप है मंत्र का वो नेगेटिवली काम करता है फिर वहाँ पे, अगर आप शापोद्धार नहीं करते हैं। किसी को डराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी जानकारी है जो कहीं ना कहीं हमारे जो कुछ ऐसे भक्त हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, चाहे नए बच्चे हैं, नए विद्यार्थी हैं, जिन्हें उसका ज्ञान नहीं है कि वो लिखा हुआ वहाँ शास्त्र में कि उसको कीलित इसलिए किया गया कि उसका गलत प्रयोग ना कोई करे, अगर करता है बिना शापोद्धार के जप को। इसीलिए शायद बड़े बड़े जो संत हैं कहीं ना कहीं वो मना करते हैं कि बिना दीक्षा के उस मंत्र का जप जो है वो सबकी जगह सबके साथ ना किया जाए। जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से उच्चारण से बोलते हैं ना, वो अपनी अपनी कुल मर्यादा है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अलग अलग संप्रदाय के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ गाइडलाइंस इसलिए बनाई गई हैं कि उसका एक आधार, एक तथ्य है। सही गलत तर्क करना वो अलग बात है। मैंने पहले भी ये बात की थी कि पहले उस तथ्य को जानना चाहिए कि क्यों कोई भी किसी चीज़ के लिए मना करता है, उसके पीछे की मंशा क्या है, उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य तो वही था कि कई बार ऐसा देखते हैं कि जो पांडित्य में नहीं भी हैं कहीं ना कहीं, या संध्या पूजन का वो पूरा फॉर्मेट नहीं जानते, तो फिर वो जैसा इधर उधर से देख लिया कि जी 16 माला करनी है, तो माला कहीं भी हो, यहाँ हो, वहाँ हो, वहाँ हो, क्यों जो महामंत्र है कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं होगे। और ये जो शापोद्धार है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से उस मंत्र की जो गाइडलाइंस बनाई गई कि ब्रह्मदेव ने, वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, शुक्राचार्य जी ने इसीलिए उसको कीलित किया, इसीलिए शापित किया।
कि उस मंत्र की पावर को कोई दूसरा जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए। ये महामंत्र है, जो गायत्री मंत्र है महामंत्र है। कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों के लिए कामधेनु गाय के समान कहा गया है। जो नित्य प्रति संध्या उपासन करने वाले जो विद्यार्थी हैं, अब जब तीनों ही वर्गों को वर्णों को कहा गया है कि नित्य प्रति गायत्री उपासना चाहे एक समय ही करे संध्या वंदन, और जो बाकी है जो चौथा वर्ण भी है कहीं ना कहीं वो बाकी सेवा के द्वारा मानसिक जप जो गायत्री मंत्र का, एक तो बहुत पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हुआ इस वीडियो से कि कोई बहुत बड़ा संत है। मैं पहले भी कहा था कि मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत आदर है मेरे दिल में ब्राह्मणों के लिए, बैरागियों के लिए, संतों के लिए, सिद्धों के लिए, उपासकों के लिए, जो असली सच्ची उपासना करने वाले हैं या कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे गुरुजन भी जो है कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। कुछ कथाकार भी ऐसे हैं कि अधूरी जानकारी के आधार पर या तो किसी वेद में लिख दिया गया श्लोक के रूप में कि किसी चाहे भगवान शिव जी ने, चाहे भगवान विष्णु ने, चाहे ब्रह्मदेव ने, या किसी ऋषि ने, या किसी सिद्ध साधक ने जिन्होंने वो संहिताओं की रचना किया, या व्यास जी ने जो उन्होंने कहीं ना कहीं वो पुराणों की रचना से संबंध उनका है, अगर किसी श्लोक के रूप में कहीं पे कहा हो कि क्या लड़कियां गायत्री मंत्र जप सकती हैं या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। और उससे पहले एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, वो लोग उसी वीडियो को आज भी हवाला देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ किसी के एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ करके आप अगर पूरा ही आगे उसको आधार बना लेंगे, कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक डिससेटिस्फैक्शन वाला वीडियो था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं किसी का उनका अपमान करूँ कि नहीं यार बहुत गलत बोल दिया, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं और वहाँ पे श्लोकों का प्राकट्य अगर हो जाए कि लोगों को वो प्रूफ मिल जाए कि हाँ भैया शास्त्र में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका कारण क्या है जो हम मना कर रहे हैं कि भैया स्त्रियाँ या लड़कियाँ गायत्री मंत्र का जप ना करें। वो एक अनदर बहुत मुझे लगता है कि शायद एक या दो पूरी वीडियो में वो जो प्रश्न आता है कई माताओं का, बहनों का, जो बहुत सारे संत सिद्ध उन्हें मना कर देते हैं, मैं शायद उसके लिए आप कमेंट्स करेंगे पॉजिटिव, शायद मैं वो वीडियो भी बहुत जल्द लेकर के आऊँगा आपके पास कि क्या वो कारण है या क्या सिर्फ एक किसी लड़की के पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बाकियों को बाढ़ कर देना वहाँ पे या रोक देना क्या थोड़ा सा सही है या नहीं, वो एक अनदर चर्चा का विषय है। आज तो सिर्फ जो है गायत्री मंत्र के शापित होने के बारे में बात चल रही थी, तो इसीलिए उस मंत्र को शापित किया गया कि कहीं ना कहीं गलत हाथों में वो महामंत्र की जो शक्ति है वो ना जाए। नहीं तो फिर पहले लिख दिया कि अगर कोई करेगा भी बिना शापदार के जप तो फिर उसका नुकसान होना तय है। ये शास्त्र कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र का बात है। कहीं ना कहीं वो जो संध्या उपासन के हमारे श्लोक हैं, संध्या उपासन के हमारे विनियोग हैं, हमारे मंत्र हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे, अब डायरेक्टली किसी वीडियो में यूट्यूब पे देख लिया भैया गायत्री मंत्र जपोगे ये होगा वो होगा, पर जो उसके पीछे के कुछ विनियोग के श्लोक हैं, कुछ मंत्रोच्चार के श्लोक हैं, उसको भी पढ़िए ज़रूर। और संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है, जब तीनों वर्णों को कह दिया कि भैया उसको पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ एक वर्ण का उसके ऊपर अधिकार नहीं है कि वही करेंगे। उनके लिए तो मस्ट है कि भैया आपने करना ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके लिए कामधेनु बताया गया उसको, कामधेनु गौ की तरह फल देने वाला। लेकिन जो बाकी हैं उनके लिए भी, जो बाकी के दो वर्ण हैं उनके लिए भी संध्या उपासना चाहे एक बार, और वो त्रिकाल संध्या जो करने वाले हैं बहुत बिरले बिरले साधक हैं कि जो सूर्य उदय से पहले संध्या, दोपहर को मध्याकाल के समय संध्या, और सूर्य अस्त होने के बाद की संध्या जो सायकाल संध्या कही जाती है, जो पितरों को तृप्त करने वाली है, बहुत बिरले बिरले साधक जो है वो तीनों संध्याओं को करते हैं। त्रिकाल संध्या जो कहीं ना कहीं चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी समय हो, नियम है। सन्यासियों को खास करके कहा गया है कि वो त्रिकाल संध्या करें। जो सन्यासी हैं या बैरागी जिन्होंने, ये कहा गया मत है कहीं ना कहीं शास्त्रों का। लेकिन जो गृहस्थी है कहीं ना कहीं, अब वही ड्यूटी भी जाऊंगा वहाँ कैसे करूँगा, तो एक समय तो बताया ही गया है कि संध्या उपासना करे एक समय कम से कम, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है, पवित्र करने वाली, रोगों को नाश करने वाली महाशक्ति है, महामंत्र है।
माँ गायत्री के स्वरूप का, सवित भगवान सूर्य नारायण के शक्ति की महिमा का। और उसके बाद एक और रहस्य है कि एक चौथी संध्या भी होती है। बहुत सारे जो नहीं उसको जानने वाले हैं, शायद जो गुप्त उस साधना के मार्ग को नहीं जानने वाले हैं, तो वो अचंभित हो जाएंगे, भैया चौथी संध्या कब होती है। अब अगर उनको ये बता दो कि भैया आधी रात को श्री संध्या भी होती है, मध्य रात्रि में, फिर उनके कान खड़े हो जाएंगे। रात्रि को पूजा, वो भी गायत्री माता का जप, ये पक्का कोई ना कोई गलत कार्य कर रहे हो तुम लोग, कोई तंत्र वंत्र से जुड़ी हुई चीज़ होगी। क्योंकि जिस चीज़ की लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो वहाँ पे फिर अंगूर खट्टे हैं। जो कुछ ऐसे गुप्त मार्ग हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं, जब गुरु की कृपा हो जाती है तो कुछ ऐसे गहन रहस्य हैं, चाहे वो वैदिक गुप्त रहस्य हैं, चाहे वो तांत्रिक गुप्त रहस्य हैं, या चाहे वो शाबर मंत्र वाली लाइन है उसके गुप्त रहस्य हैं, वो तभी आपको मिलेगा जब गुरु की कृपा हो जाती है। और कुछ ऐसे महाशक्तियों के रहस्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि श्री साधकों के लिए दुर्गा सप्तशती भी जाकर के पढ़ेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है देव अथर्वशीर्ष के पास में, देवी अथर्वशीर्ष के बारे में। ये क्या है वो कि श्री साधकों के लिए वो जो चौथी संध्या है, जिसको तुरीय संध्या का नाम देते हैं, और चारों ही संध्याएं श्री साधकों के लिए बहुत अनिवार्य है। अब चौथी संध्या वाला कंसेप्ट जो है, कई त्रिकाल संध्या वाले भी जो करने वाले हैं, कई बहुत सारे जो सिद्ध साधक हैं, बैरागी हैं, सन्यासी हैं, भगवान शिव की कृपा से वो कई जानते हैं उस रहस्य को, पर उजागर नहीं करते सबके आगे कि कैसे करना है। फिर उसमें जो वो रात्रि की श्री संध्या है, वो जो मध्यकाल की साधना है, जिस समय नित्य प्रति लिंग में भगवान शिव जी का प्रकट होने का समय बताया जाता है। अब बहुत सारे आएंगे, भूतों प्रेतों का, चुड़ैलों का टाइम होता है। अरे भगवान शंकर अगर ना संभाले भूतों प्रेतों को समय, तो फिर आम आदमी जीने लायक ना रहे। वो भी एक गूढ़ रहस्य है। वो जो भूतनाथ हैं भगवान शिव जी, जो भूतों के नाथ के रूप में भी कहीं ना कहीं उस समय प्रकट रह करके जो है भूतों को, प्रेतों को, जो दूसरी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। नहीं तो फिर आम जन का, जो आम मनुष्य है ना, उनका जीना दूभर हो जाए। पर एक बहुत ही गहन रहस्य की चर्चा है। लेकिन जो आज की चर्चा थी कि जो शापोद्धार है, वो मंत्र आपको अब तो बहुत जगह अवेलेबल है, बहुत सारी पुस्तकों में भी। जो हमारी संध्या उपासना की नित्य कर्म पूजा पद्धति वाली पुस्तकें हैं, या इंटरनेट पे भी अब तो अगर आप पढ़ना चाहें तो संध्या वंदन के वो मंत्र, या वो जो गायत्री शापोद्धार के मंत्र हैं, वो आप सर्च करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ से इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि फिर लोगों में एक वो बहस छिड़ जाती है कि यार ये तो हमारी धरोहर थी, सब जगह बांट रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो भैया खुद मेहनत थोड़ी सी आप भी करें। दिशा दिखाना मेरा कर्म था, और उसको नेट पे आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। गायत्री मंत्र, शापोद्धार मंत्र जो है आपको मिल जाएंगे कि वहाँ पे ब्रह्मदेव का शापोद्धार वाला कौन सा मंत्र है, वशिष्ठ जी वाला शापोद्धार का कौन सा मंत्र है, विश्वामित्र जी वाला शापोद्धार का कौन सा मंत्र है, और शुक्राचार्य जी वाला कौन सा शापोद्धार का मंत्र है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे एक लाइन के मंत्र है। अगर आप पर अभ्यास करने वाला कोई हो और मन में वो शिद्दत हो पाने की, तो फिर बड़े से बड़े पहाड़ को भी लोग लांघ जाते हैं। मंत्रों को याद करना कौन सी बड़ी बात है, पर होगा तभी जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। पर उद्देश्य मेरा यही था कि जो हमारे भक्तजन हैं, बिना जानकारी के, जो बिना शापोद्धार के उस गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनको नुकसान, जब लिखा गया शास्त्र की आज्ञा है कि भैया नुकसान होगा, अगर हो रहा हो तो वो ज़रूर उन मंत्रों को पढ़ करके, शापोद्धार करके, फिर जो है वो गायत्री मंत्र का जप करें, ताकि उनका सर्वत्र कल्याण हो, चारों दिशाओं में, चारों काल का उनका फल उनको मिले। कहीं ना कहीं संध्या उपासना का, माँ गायत्री उपासना का, भगवान सूर्य नारायण की महिमा का, और वो जो महामंत्र है गायत्री मंत्र, उसका पूरा पूरा फल जो है आपको प्राप्त हो। उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है। बाकी अगर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे, या कोई दूसरा भी हमारे साथ इस बारे में कुछ नई जानकारी जो मुझे भी ना पता हो, कोई संत सिद्ध बैरागी, कोई गुरु जी, कोई ब्राह्मण देवता अगर हमें और ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो उनका सबका स्वागत है कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ जीत हार वाली बात नहीं है, यहाँ बात है सही ज्ञान का उदय होने, यहाँ बात है सही ज्ञान के प्रचार होने की। चाहे फिर अब मेरे से कोई छोटा बच्चा ही हो, अगर आके मुझे वो सही ज्ञान देगा, तो मैं कहीं ना कहीं उसको भी प्रणाम करता हूँ
कि क्या पता किस वेश में आकर के वो भगवान क्या कह जाए। हो सकता है वामन रूपधारी छोटा बच्चा बन करके आ जाए। इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में तो है नारायण मिल जाए। हो सकता है नारायण फिर कोई लीला करते हुए वामन रूप धर करके प्रभु किसी छोटी बाल लीला में आकर के आपको ज्ञान दे जाएं। इसलिए मैंने कहा कि सबका स्वागत है। अगर कोई और ज्ञान इसके अलावा हमें अवगत कराना चाहे तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। किसी का भी अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर बात करने की हमारी छोटी सी कोशिश है, मेरे जैसे अल्प बुद्धि और पापी के द्वारा। आशा करता हूँ ये जो मत मैंने अपने अनुसार रखा है और कुछ शास्त्रिक आधार आपको दिया है, आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।